मोदी राज में आसमान छू रहा सोने का भाव। भड़के अखिलेश यादव ने आओ देखा नताब। बीजेपी के साथ जमाखोरों पर उठाया सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। एक वक्त था जब आम आदमी के लिए सोना खरीदना आसान हुआ करता था और गरीब से गरीब आदमी की पहुंच तक था, लेकिन आज के दौर में सोना इतना भाव खा रहा है कि आम आदमी की पहुंच से भी दूर होता जा रहा है, वो भी ऐसे समय में जब शादियों का सीजन आने वाला है। यही वजह है कि आसमान छूते सोने के भाव को देखते हुए खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठाया और सीधे बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए यहां तक कह दिया कि बीजेपी राज में गरीब आदमी के लिए सोने की लौंग खरीदना भी मुश्किल हो गया है। बात शादी की हो या शौक की, सोना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। गरीब से गरीब आदमी ही क्यों ना हो, उसे अपने बच्चों की शादी के लिए सोने के गहने बनवाना जरूरी ही नहीं, मजबूरी बनती जा रही है। बेटे की शादी हो तब भी सोने के गहने बनवाने पड़ते हैं और बेटी की शादी हो तब भी गहने जरूरी होते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेतहाशा बढ़ती महंगाई के दौर में गरीब आदमी सोना खरीदे कैसे, क्योंकि जिस सोने के दाम कभी 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास हुआ करती थी, वही सोना आज के दौर में 1 लाख रुपए की सीमा को भी पार कर गया है। यानी आज अगर आपको 10 ग्राम सोना खरीदना है तो करीब 1,20,000 रुपए देने पड़ेंगे। इसी बात से समझ सकते हैं कि सोने के भाव में कितना उछाल आ गया है। यही वजह है कि यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद आम आदमी के लिए आवाज उठाते हुए सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में कहा कि सोने के दाम सारे रिकॉर्ड तोड़कर 1,20,000 प्रति तोला तक पहुंच रहे हैं। भाजपा राज में सोने के दामों का बेतहाशा बढ़ने का कारण आम जनता के बीच सोने की मांग बढ़ना ही नहीं है, बल्कि इसका कारण महाभ्रष्ट भाजपाइयों की तरल काली कमाई को ठोस में बदलने वाला स्वर्णीकरण है। अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि गरीब आदमी के लिए सोना एक जरूरत बन गया है और जरूरत का सामान ही लाख टकिया हो गया है, तो भी गरीब आदमी सोना खरीदेगा कैसे। और इस हालात के लिए अखिलेश यादव ने सीधे बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, सच्चाई तो यह है कि अब गरीब आदमी अपने आशीर्वाद स्वरूप शादी ब्याह में अपनों को सोने की एक लौंग तक नहीं दे सकता है। सोना तो छोड़िए, भाजपाइयों के बीच मची बहुमूल्य धातुओं की जमाखोरी की वजह से अब तो चांदी भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई है। सोने के बढ़ते भाव के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रहे अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में योगी सरकार के बुलडोजर पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अब भाजपाई प्रचार तंत्र ये कहेगा कि भाजपा सरकार क्या करे। सोने के दाम तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होते हैं। अगर ये सच है तो सरकार इस बात का खुलासा करे कि दाम बढ़ने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था के किस नियम और सिद्धांत के तहत विलासी धातुओं के दाम बढ़ रहे हैं। क्या सोने के जमाखोरों के लिए भाजपा सरकार में किसी के पास कोई ड्रोन, दूरबीन या बुलडोजर नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं जिसे लोग लोहे का डबल इंजन समझ रहे हैं, वो भी अंदर से सोने का हो चुका है। सोने के बढ़ते भाव पर जब राजनीति होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि अब सोना खरीदना कितना महंगा होता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे दाम में इजाफा हुआ है, सोने के भाव में ये तेजी अचानक से बढ़ने लगी है। 5 साल में कैसे बढ़े सोने के भाव? साल 2021 में 48,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास था। साल 2022 में 52,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास था। साल 2023 में 65,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास था। साल 2024 में 78,000 प्रति 10 ग्राम के आसपास था और आज यही सोना लाख टकिया हो गया है। अगर आप बाजार में 24 कैरेट सोना खरीदने जाएंगे तो 10 ग्राम सोने के लिए 1,20,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। इसी बात से समझ सकते हैं कि अचानक सोना आज राजनीति के केंद्र में क्यों आ गया। क्यों बढ़ रही सोने की कीमत?
वैश्विक अनिश्चितता जैसे राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक मंदी और आर्थिक अस्थिरता से सुरक्षित एसेट के रूप में गोल्ड की अपील बढ़ जाती है। भारत में दिवाली जैसे त्योहारों और शादी के मौसम की वजह से भी सोने की मांग बढ़ जाती है, जिससे सोने की कीमत में उछाल देखा जाता है। बाजार में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, निवेशक वैल्यू को सुरक्षित रखने के लिए गोल्ड खरीदते हैं, जिससे मांग बढ़ने के साथ कीमत भी बढ़ती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपया कमजोर होने से सोने का आयात महंगा हो जाता है, जिससे घरेलू सोने की कीमत में उछाल देखा जाता है। सोने की कीमतों में अचानक आई उछाल की वजह ऐसे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने इसके लिए सीधे बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया और जमाखोरी के आरोप लगा दिए, क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं और किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरना उनका काम है। शायद यही वजह है कि उन्होंने सोने की बढ़ती कीमतों के बहाने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। अटल मनमोहन सरकार में सस्ता था सोना। साल 1998 से साल 2004 तक देश में बीजेपी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उनके दौर में सोना सस्ता हुआ करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 से 2004 तक सोने के भाव साल 2001 में 4000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास था। साल 2002 में करीब 5000 प्रति 10 ग्राम के आसपास था। साल 2003 में 5500 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब था। साल 2004 में 5800 रुपए प्रति 10 ग्राम थे सोने के भाव। साल 2004 में जब मनमोहन सरकार सत्ता में आई तो उस वक्त सोने का भाव 5800 रुपए प्रति 10 ग्राम था और साल 2014 में जब मनमोहन सरकार सत्ता से गई उस वक्त 26,700 रुपए प्रति 10 ग्राम था सोने का भाव। तो वहीं आज ये कीमत सीधे 1 लाख पार कर गई। यानी जिस 10 ग्राम सोने की कीमत कभी 4000 रुपए के आसपास हुआ करती थी, वही सोना आज 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच रहा है। इसी बात से समझ सकते हैं कि शादी ब्याह में काम आने वाला सोना आज गरीब आदमी की पहुंच से कैसे दूर होता जा रहा है, जिसके लिए अखिलेश यादव जहां बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं आप सोने की बढ़ती कीमत के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें।